बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस टू लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 के अंदर यूज इन फार्मूले को डिस्कस किया था कि सम के फार्मूले क्या होते हैं, प्रोडक्ट के फार्मूले क्या होते हैं और डिफरेंस के फार्मूले क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के एक्सरसाइज 10.3 को हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला दैट वी आर डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिए तो हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज सम और डिफरेंस। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि 2 sin 6x एंड sin x। जो क्वेश्चन 1 गिवन है कि 2 sin 6x एंड sin x, ठीक है। तो हमने जो है वो सम और डिफरेंस के फार्मूले पढ़े थे। तो हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला गिवन है, इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट से जो फार्मूला यूज होता है वो हमारे पास क्या यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि जब साइन पहले है तो प्लस वाला यूज होगा साइन का, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू को कंपेयर करूं तो जो मेरे पास अल्फा आ रहा है, अल्फा मेरे पास 6x के इक्वल आ रहा है और बीटा हमारे पास x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन, क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो अल्फा कितना है 6x और बीटा कितना है x। फिर यहाँ पे आ गया साइन अल्फा हमारे पास 6x और बीटा हमारे पास आ गया x प्लस साइन अल्फा हमारे पास 6x और बीटा x। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा साइन 5x प्लस साइन 7x, ठीक है। तो आई होप सो की चीज़ आपको समझ आ गई होगी, मैंने आगे पीछे लिखी है तो इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो cos p plus p एंड cos p minus p। तो इस क्वेश्चन की बात कीजिए कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज है, तो हमने जो पढ़ा था प्रोडक्ट का फॉर्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास cos भी है cos भी, लेकिन सर 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात की तो हमारे पास 2 था, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 2 को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 2 मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट बन जाएगा cos p प्लस क्यू cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अगर इस फॉर्मूले को इस ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन किया जाए तो ये 2 आ रहा है, 2 हैज इट cos cos अल्फा। अब अल्फा मेरे पास क्या आ रहा है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, cos हैज इट बीटा के इसके इक्वल आ रहा है p माइनस क्यू। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे इंप्लीमेंट कर लेता हूं। तो मैं अगर आगे लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इसके साथ से आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करूं, अब इस फॉर्मूले की जगह क्या है 2 cos p प्लस क्यू cos p माइनस क्यू क्या cos, अब p अल्फा किसे इक्वल था p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा किसे इक्वल था p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपने ब्रैकेट में लिख लेना, मेरे पास जगह कम थी तो ब्रैकेट में लिख रहा, प्लस cos अल्फा किसके इक्वल है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा। जब मैं फर्दर करूंगा तो इस साइड को लिख लेता हूं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो cos, अब इनका मैं एलसीएम ले लूंगा एंगल के अंदर से, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, ठीक है। उसके बाद जब इधर एलसीएम ले लेंगे तो इस एलसीएम से पहले आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी एलसीएम लेने लगे तो ब्रैकेट लाजमी डालनी है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो मेरे पास माइनस प्लस की मिस्टेक आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेता हूँ p प्लस क्यू। अब इस साइड की मिस्टेक आई क्योंकि इसके अंदर प्लस साइन था, लेकिन अगर माइनस साइन होगा तो लाजमी मिस्टेक आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट डालूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो माइनस साइन है वो खाली p के साथ है, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आ जाएगा cos क्यू क्यू काट जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 2 और प्लस ये बेसिकली जब इसको करेंगे तो cos p प्लस क्यू, माइनस के अंदर ओपन करूंगा तो माइनस प्लस q डिवाइडेड बाई 2। जब फर्दर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ p प्लस p काट जाएगा तो q बचेगा तो ये cos ऑफ q आ जाएगा।
तो बेसिकली इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 1/2 cos p प्लस cos q। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली अब इनके अंदर यूज हो रहा था प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सम और डिफरेंस का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या आ रहा था कि डिवाइडेड में 2 आ रहा था, p प्लस q वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करूं तो कन्वर्ट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस, जो हमने दूसरे नंबर पे फॉर्मूले के डराइव किया था उनकी रिस्पेक्ट से हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में करा दूंगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में करा देता हूँ, बाकी आपने दोनों खुद कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट लिखूं माइनस कॉस ऑफ 82 डिग्री। अब ये क्वेश्चन सम और डिफरेंस में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो ये डिफरेंस में है। डिफरेंस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो देखा जाए तो हमारे पास हो रहा है कॉस, जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, p माइनस कॉस ऑफ q। अब कॉस ऑफ p माइनस कॉस ऑफ q किसके इक्वल था कि -2 साइन p प्लस q डिवाइड बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो p हमारे पास 36 है और q हमारे पास 82 है। तो पुट कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो -2 साइन p की कितनी वैल्यू थी 36 और q की 82 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन p की 36 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास ये आ जाएगा -2 साइन 30, मतलब 36 में 82 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। तो 36 प्लस 82 118 आ जाएगा। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचता है 77। इसी तरह मैं 36 में से 82 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा 36 माइनस 82, तो मेरे पास 46 आ जाएगा। 46 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 23 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन -23। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर बात करूं तो हमने जो है वो बात की थी 10.1 के अंदर के साइन माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो ये इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो जब इसके नेगेटिव साइन को बाहर लेके आऊंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 77 एंड साइन 23 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद हम पार्ट नंबर जो है वो 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखूं उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 और साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जो फॉर्मूले हम यूज करते थे p और q की रिस्पेक्ट से, तो ये गिवन इसी फॉर्म में, तो हम इसको अल्फा और बीटा की रिस्पेक्ट से लिख लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है कि साइन अल्फा पूरी वैल्यू को अल्फा बोल लेता हूँ माइनस इस पूरी वैल्यू को बीटा बोल लेता हूँ। ठीक है, वो किससे इक्वल होते हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू को मैं जस्ट वैल्यू पुट कर लूंगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्फा किससे इक्वल है p प्लस क्यू, तो मैं अल्फा की जगह p प्लस क्यू पुट कर लूंगा। अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू। इसी तरह जब यहाँ पे आऊंगा तो cos अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे पुट करूंगा तो अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम फर्दर करें तो क्या आ जाएगा 2 cos डिवाइड में ये 2 एलसीएम आ जाएगा और ये p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ की बात की साइन 2 एलसीएम आ जाएगा तो p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से q और q काट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा और उधर से साइन यहाँ पे p और p काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई 4। जब फर्दर करेंगे तो 2 cos p बाई 2 एंड साइन q बाई 2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कर लिया। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के पार्ट को डील किया।
तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।